देखो बाबू, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अथर्व बाबू, मन से पढ़ना अथर्व। हम लोग पढ़ रहे हैं सर ग्राफ, मतलब क्या सर, किसी भी चीज बाबू, मान लो आपके गांव में बाबू कितना पॉपुलेशन है और उसमें कितना मेल है कितना फीमेल है, उसको कहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए। तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं। एक बाबू सिंपल नंबर ऑफ मेल लिख दो, नंबर ऑफ फीमेल लिख दो, है ना। तो वो डाटा हो गया। अब उसी डाटा को बाबू कहेगा बाबू कि किसे ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करो। तो एक तरीका आपको कल बताए थे कैसे रिप्रेजेंट करने का, पिक्टोग्राफ के द्वारा। एक आपको कल तरीका बताया था, वो जैसे आपके गांव में भीले ट्रैक्टर वाला का ये व्हीकल वाला करवाया था क्वेश्चन। मान लो किसी के गांव में 10 व्हीकल, किसी के गांव में 5 व्हीकल, किसी के गांव में 6 व्हीकल्स, है ना। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करे किए थे, पिक्टोग्राफ के थ्रू। अब उसी क्वेश्चन को बाबू फिर से अगर रखा है बाबू, उसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, तो कौन सा बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, बार ग्राफ पढ़ेंगे ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, तो पहले आना चाहिए बार ग्राफ होता क्या चीज बाबू, और इसको कैसे ड्रा करते हैं। तो बार ग्राफ कुछ नहीं होता बाबू, खाली इंग्लिश में ये सब याद करना नहीं है। स्कूल की तरह नहीं, ये सब कभी भी जिंदगी में रटना नहीं। इसका मतलब खाली समझो और इसका सेंस समझो। ये सब को रटने वाला काम नहीं है ना, हम लोग रटवाने वाला काम नहीं करते हैं ना। इसका मतलब समझो। बार ग्राफ क्या कहता है बाबू, बार ग्राफ इज बाबू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी चीज का बाबू उसको पिक्चर के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करवा रहे हो, कैसे बाबू, यहाँ क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। जो वर्टिकल बाबू बिल्डिंग की तरह खड़ा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो स्टैंड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। मन से पढ़ते चलना। ये जो बाबू खड़ा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बार कहेंगे। क्या कहेंगे, बार कहेंगे ना, बार कहेंगे ना, ठीक। तो किसी भी डाटा को बाबू ऐसे खड़े खड़े बिल्डिंग के रूप में रिप्रेजेंट करोगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या, अथर्व बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अदिति बाबू ऑन करो, ये शुभ से ऑन करो। इसी को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ कहते हैं ना, ये जो डाटा है तो वही लिखा हुआ इंग्लिश में। ये बार ग्राफ इज बाबू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाबू न्यूमेरिकल डाटा। कोई भी न्यूमेरिकल डाटा होगा, मान लो बाबू यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, यहाँ पे 15 स्टूडेंट है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे बाबू 10 स्टूडेंट है ना। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, इस तरह से, है ना। कैसे बनाएंगे बताएंगे, पहले सीखो क्या होता है, उसके बाद कैसे बनाएंगे बताएंगे, है ना। पिक्चोरियल न्यूमेरिकल डाटा बाबू ऑफ नंबर ऑफ बार्स। तो ये क्या आपका रेक्टेंगल बाबू, ये शेप कैसा है, लेंथ है सर, ब्रेथ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं ना। बचपन में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, जिसमें लेंथ रहे सर, ब्रेथ रहे सर, उसको रेक्टेंगल कहते हैं। जैसे ये है ना बाबू, तो इसमें लेंथ भी है सर, ब्रेथ भी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे ना, रेक्टेंगल कहेंगे ना, ये रेक्टेंगल। तो वही है ना बाबू, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो वही लिखा नंबर ऑफ बाबू बार्स बाबू कैसे रहेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा। ऑफ बाबू इनफॉर्म विथ, है ना, विथ इरेक्टेड हॉरिजेंटल और वर्टिकली बाबू। इनफॉर्म विथ कहने का मतलब बाबू, ये जो बार का जो थिकनेस है, मोटाई है, सारे में सेम होना चाहिए। ये बार का जो थिकनेस है सारे में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा मत कर देना कि एगो बार बाबू मोटा बना दो, ऐसे मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। एगो हम बार इतना ही बनाते हैं, है ना। शांति से समझते चलना, अब लिखना नहीं, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले समझो। ऐसा कभी मत करना सर। एगो बार बनाए सर, तो एगो इतना चौला, एगो इतना चौला, एगो सर इतना मोटा कर दिए। शांति से समझते चलना। एगो हम लोग इतना मोटा कर दिए, है ना। तो ये बार ग्राफ आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि बाबू ये ज्यादा चौला हो गया ना, इसका विड्थ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसका उससे कम है, ये सबसे कम हो गया। तो ये बार ग्राफ सही नहीं है। ये जो बार ग्राफ ऐसे बनाओगे तो ये सही नहीं माना जाएगा, है ना। हमेशा जब भी बार ग्राफ बनाना, जब भी बार ग्राफ बनाना बाबू, तो इसकी जो बीथ है, जितना यहाँ बीथ है उतना ही बीथ हमेशा, हर एक का चौड़ाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ये जो बीथ है, जितना यहाँ पे इसका बीथ है ये वाला, उतना ही यहाँ होना चाहिए, और उतना ही बीथ इसमें भी होना चाहिए, है ना। जितना यहाँ चौला है उतना ही ये भी होना चाहिए, है ना। सारे का विथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सारे का विथ कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। अगर कम ज्यादा रहेगा तो बार ग्राफ क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। ये जो बिल्डिंग जैसा खड़ा है, ये जो खड़ा है, इसकी चौड़ाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला तरीका यही कहता है, कंस्ट्रक्शन और बार में बाबू यही कहता है, फर्स्ट रूल, है ना। फर्स्ट रूल आपका यही कहता है। मन से सुनते चलना बाबू, अथर बाबू, डोंट राइट एनीथिंग बाबू। शरण्या कहाँ गई, वेयर इज शरण्या बाबू, शरण्या। यस। हाँ, खाली मन से सुनिए, बाद में लिखेगा बाबू शरण्या, इमेज क्लिक करके भेज दिए, बाद में लिखेगा ना। बार ग्राफ जब भी कंस्ट्रक्ट करेंगे बाबू, आपका तो इसका वीडियो जो, ब्लर आ रहा है। अब भोली ब्लर कहाँ, एक कछुआ क्या कर रही हो जी, पीछे देख रही है, बहुत पिटेंगे। ब्लर आ रहा है आपका। ब्लर आ रहा है भोले। यस सर। हाँ बाबू। ठीक है सर। तो
सर अब ठीक है थोड़ा। चलो यस सर ठीक था। रनिया पीछे क्यों देख रही बाबू? ऐसा रनिया पीछे का देख रही जी? ठीक। तो बाबू बार ग्राफ जब भी बनाओगे तो ये जो विड्थ होना चाहिए क्या होना चाहिए? सेम लेंथ होना चाहिए। इसका चौड़ाई क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब जहां जितना ये है बाबू उतना ही चौड़ा यहाँ पे भी होना चाहिए, इतना ही चौड़ा क्या होना चाहिए यहाँ पे होना, सारे का विड्थ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट बाबू है ना, नेक्स्ट। उसके बाद क्या कहता है बाबू, है ना? और देखो इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ यही बाबू है ना, यूनिफॉर्म विथ बाबू एंड इरेक्टेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। या तो ये बार बार ग्राफ बाबू कैसे, यह वर्टिकल है। अरे शैतान शांति से समझो, आपको इसे छड़ी दे दिया जाए, बहुत पिटेंगे आपको, इस तरह से छड़ी दे दिया जाए तो छड़ी अगर ऐसे रखोगे तो इसको हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल। अगर छड़ी इस तरह से स्टिक है तो इसको हॉरिजेंटल कहेंगे। ठीक। और ऐसे रख रहे हो छड़ी को, तो ये जो ऐसे छड़ी ले रहे हो, ऐसे कर दिए छड़ी को, ऐसे खड़ा कर दिया, स्टैंड कर दिया, तो ये वर्टिकल होता है। आपको इंग्लिश में दो वर्ड पता होना चाहिए, हॉरिजेंटल किसको कहते हैं सर, और वर्टिकल किसको कहते हैं। तो और सर ऐसे स्लैंटिंग किसको कहते हैं वो भी बताइए। अरे सर शांत रहो। ये आपका जैसे आप लोग रात को सोते हो ऐसे खटारा लेके, तो आपको कौन मोड में होगा? हॉरिजेंटल मोड में। पैर लंबा करके ऐसे सो जाते हो ना, तो आपका हॉरिजेंटल मोड हो गया। अभी आप एकदम खड़े हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल कहेंगे। अभी हम लोग सीधा खड़ा है ना, जैसे आपके नानी माँ सो गई, तो नानी माँ सो गई बाबू, सदा के लिए नहीं सोई, है ना, कुछ देर के लिए सोई, तो किस अवस्था में सोई? उसको हॉरिजेंटल कहेंगे। उसको क्या? हॉरिजेंटल। लेटा हुआ, जो लेटा हुआ रहेगा उसको हॉरिजेंटल कहेंगे, है ना। और खड़ी हो गई नानी माँ, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल कहेंगे। तो ये जो भी ग्राफ है कैसा है? ये वर्टिकल है। खड़ा है ना, तो ये ग्राफ कैसा है? वर्टिकल है, वर्टिकल। ये ग्राफ सर वो कैसा है? तो वर्टिकल है। वर्टिकल लाइन तो सर सोया रहता है ना। हाँ बाबू हल्ला मत करो, ठीक है। तो ये ग्राफ बाबू, हम लोग ग्राफ को बाबू कैसे लिख सकते हैं? वर्टिकल भी बना सकते हैं सर, हॉरिजेंटल भी बना सकते हैं। हॉरिजेंटल बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे? ऐसे। कैसे? ऐसे बनाएंगे। शांति से समझते चलना, LKG का चीज ये सब। हॉरिजेंटल अगर बनाना रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। तो ये ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा? हॉरिजेंटल हो जाएगा। ये ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा? हॉरिजेंटल हो जाएगा, है ना। ये जो ग्राफ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल हो जाएगा। इस तरह से अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो हम लोग बार ग्राफ दोनों साइड से कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपको ये वर्टिकली और हॉरिजेंटल दोनों, है ना, ठीक हो। अब इसका कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो पहला तो ये प्रिकॉशन क्या बरतना? द बीट ऑफ बार शुड बी इनफॉर्म। पहला प्रिकॉशन ये बरतना बाबू कि जो भी बार का बीट है, ये बीट शुड भी क्या होना चाहिए? इनफॉर्म होना चाहिए। ठीक। सेकेंड प्रिकॉशन क्या है कि द गैप बिटवीन वन बार टू अनदर बार, एक बार से दूसरे बार के बीच की गैप, एक घर से दूसरे घर के बीच की गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे जितना दूरी है, डिस्टेंस है, एक घर से दूसरे घर के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा मत कर देना। कैसे सर? यहाँ ये इस घर से इस घर के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसे मत कर देना कि एगो घर को बहुत क्लोज कर दो, एगो को बहुत पास कर दो। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं? शांति से समझो। ये बार ग्राफ आपका गलत माना जाएगा। कौन बोला सर? अगर ग्राफ इस तरह से बनाते हो, कैसे बाबू? इस तरह से बना देते हो, एगो यहाँ पे सटा देते हो, एगो यहाँ इतना दूर कर देते हो, तो यहाँ पे इक्वल स्पेस नहीं ना, हर एक घर के बीच में इक्वल स्पेस नहीं है। यहाँ पे देखो इतनी सा है सर, और यहाँ पे इतना सा है सर, दो घर के बीच की दूरी। तो ये बार ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। ये बार ग्राफ क्या होगा आपका? गलत हो। अरे बाबू वीडियो ऑन कीजिए। बार ग्राफ बनाने में हर एक बार का बीट क्या होना? सेम होना चाहिए। और ये जो दो घर के बीच की दूरी है ना, दादी से नानी घर के बीच की दूरी हमेशा सब में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। ठीक। तो यही कहता है द गैप बिटवीन टू बार्स है ना, वन बार टू अनदर बार शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम होता है, फिक्स होता है। इनफॉर्म का मतलब क्या होता है बाबू? फिक्स होता है ना। इनफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है ना। ये भी यूनिफॉर्म है, मतलब क्या? फिक्स है। इनफॉर्म का मतलब क्या होता है? फिक्स होता है ना। इन्फॉर्म करने का मतलब क्या होता है? फिक्स होता है, मतलब बदले नहीं, फिक्स हो जाएगा, है ना, फिक्स हो जाए। ठीक। नेक्स्ट, बार्स में भी आइदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली। बार आपका हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल, मतलब ऐसे खड़ा भी हो सकता है, ऐसे लेटा हुआ भी हो सकता है। ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। लेकिन जो बाबू है ना, वर्टिकल बार्स बाबू प्रीफर बाबू, जैसे आप लोग बाबू है ना बाबू, है ना, फेनल लवरी भी लगा सकते हो और पॉन्ड्स पाउडर भी लगा सकते हो। लेकिन फेनल लवरी क्या होता है? ज्यादा प्रीफर होता है। क्यों? क्योंकि उससे मंगरैला जैसा जो काला रहता है जल्दी गोर हो जाता है। ये सब छलावा है ना। तो वही बात है बाबू, है ना। है ना, जो बाबू वर्टिकल बार्स है उसका थोड़ा देखने में क्या लगता है? अच्छा लगता है, बेटर लुक है। ये देखने में अच्छा लगता है, ये थोड़ा देखने में कम अच्छा लगता है ना, कम लगता है ना बाबू।
तो इसीलिए हम लोग बार ग्राफ में कौन सा प्रीफर करते हैं, वर्टिकल बनाने वाला, है ना, इस तरह से वर्टिकल वाला हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। दिव्यांश वीडियो ऑन कीजिए बाबू। और ये वाला थोड़ा खराब लगता है देखने में ना, अच्छा लुक नहीं लगता है। जिसका चेहरा में एकदम फेना लवली लगल रहेगा उसको आप लोग अच्छा से पसंद करो, गोर है ना बाबू, ठीक है ना। जो बेचारा काला कलेट है, मंगरैला जैसा काला, उसको कौन पसंद करता है ना। तो वही बात हुआ बाबू, है ना। ये वाला अच्छा, तो हम लोग जनरली बार ग्राफ आप लोग मैक्सिमम देखोगे तो ऐसे ही देखोगे, बिल्डिंग में जहां भी देखोगे सारे जगह ऐसा ही देखोगे, ऐसा ही है ना। अब बाबू ये क्या था, बार ग्राफ था। अब पहले बेसिक आपको बाबू हम ग्राफ का कंसेप्ट बता देते हैं ना, कि किसको एक्स एक्सिस कहेंगे, किसको वाई एक्सिस कहेंगे ना, ठीक है ना। शांति से समझना है ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ बाबू। उसके बाद आपको हम ड्रा कर बताएंगे, है ना, कि कैसे बार ग्राफ बनाएंगे, है ना, ठीक है। ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट सीखो कि कैसे हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। शुभ से आदित्य बाबू ऑन करो। दिव्यांशी होमवर्क बना के कहा नहीं लाइव होली, दिव्यांशी बाबू, दिव्यांशी बोलोगी शैतान। दिव्यांशी यस सर। होमवर्क कहानी बना के लाइव होली। एग्जाम भी खत्म हो गया बाबू, बताइए। देखिए वो हमारे पास कितने टाइप के नंबर है सर, 2 टाइप के नंबर होते हैं बाबू। एक पॉजिटिव नंबर होता है सर, और एक निगेटिव नंबर होते हैं ना, निगेटिव नंबर होते हैं। ग्राफ बुक में लिखना है वो सारा चीज। ये सब सारा ग्राफे में लिख लो, ठीक है ना, टेंशन फ्री रहो, ग्राफे में लिख लो, शांति से समझना। सर देखिए मेरे मेरे नेक्स्ट है ना ग्राफ है, और उसके बाद वो लाइन वाला है, तो मैं उधर लिखती हूँ, उसके बाजू में लिख लीजिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ बाबू। देखो शैतान, बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना, ग्राफ होता क्या चीज है। तो ग्राफ बनाने के लिए बाबू हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे, शांति से पहले समझो। ग्राफ में क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक सर, ठीक बोला, शांति से समझते चलना, है ना, अच्छी बात है सर। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम लोग एक नहीं लिखना नहीं, अभी अभी समझना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस नाम रखा गया, एबीसीडी होता है ना, हाँ सर होता है। तो ये एक्स माइनस मत समझना, हाइफन है, माइनस मत समझना। जानवी दास ऑन करो, वो शुरू से ऑन करो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। अरे शैतान ऐसे समझो ना जी, एगो हॉरिजेंटल डंटा सर ऐसे करके, एगो वर्टिकल डंटा ऐसे करके, है ना बाबू, एगो हॉरिजेंटल छड़ी ऐसे हो गया सर, है ना, एगो वर्टिकल छड़ी ऐसे हो गया बाबू। वर्टिकल छड़ी कैसे हो जाएगा बाबू, इस तरह से हो गया, कैसे सर, इस तरह से वर्टिकल छड़ी हो गया, है ना, ठीक है ना, ठीक। तो ये जो हॉरिजेंटल वाला है, जो लेटा हुआ, दादी माँ जो लेट गई तो उसको हॉरिजेंटल कहेंगे, और दादी माँ खड़ी हो गई, है ना, तो उसको वर्टिकल कहेंगे। तो जो हॉरिजेंटल वाला उसका नाम रखा गया। कैसे आप लोग अभी पापा जी के पास हो तो बेटी बनती हो, और दादी के पास जाओगी तो पोती बन जाओगी, है ना, रहोगी वही इस्ते, लेकिन नाम आपका चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर चेंज, वहां आपकी पोती बनोगी। और नानी माँ के पास गई तो नतनी बनोगी, है ना, और मामू के पास गई तो भगनी बनोगी। सारे जगह आप वही हो, लेकिन आपका कैरेक्टर क्या हो रहा है बाबू, है ना, नाम चेंज हो रहा है। तो उसी तरह बाबू ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, इसका नाम चेंज हो जाता है ना, ग्राफ में इसका नाम हम लोग चेंज कर उसको एक्स एक्सिस कह दिया गया, है ना, एक्सिस। एक एबीसीडी में एक्स वाई जेड आता है ना, तो वही कह दिया गया, ठीक। इसी के ऊपर बाबू ये हॉरिजेंटल, इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रा करेंगे, शांति से समझना। इसी के ऊपर एक और ऐसे भाटी के ऊपर से लाइन एक नीचे ड्रा करो, एकदम सीधा सा। अभी समझते चलना, अभी लिखना नहीं है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। फिर हमको मत कहिएगा बाबू कि सर मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। इसी से बाबू एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रा कर देते हैं, ऊपर नीचे। ये सब सारा का सारा एलकेजी का सिलेबस है जी, आपके स्कूल वाले नहीं पढ़ाते बाबू, है ना, इसलिए नहीं पढ़ाते बाबू कि सारा चीज आपको बाबू 1-2 क्लास में पढ़ा देंगे तो फिर पेमेंट कैसे लेंगे, पढ़ाने के लिए कुछ बचबे नहीं करेगा। इसीलिए 4 साल में खाली जोड़ घटा एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते रहते हैं ना, टाइम वेस्ट होते रहता है। ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, बाई एक्सिस कहते हैं, ठीक। ग्राफ में कैसे बनाएंगे सर, ग्राफ में ऐसे बनाना, शांति से समझना। ग्राफ कॉपी में कैसे बनाना, ऐसे बनाना। देखो इसका वीडियो है रौनक, वीडियो ऑन कर बाबू, कौन कौन भागा जी। ग्राफ कॉपी में क्या करे दिव्यांशी, बहुत पीटेंगे।
एक ऐसे लाइन ड्रा करना ग्राफ का कॉपी में बीच से, एक ऐसे एकदम बीच में, ठीक सर, एगो ऐसे हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल आपका लाइनिंग ग्राफ में दिखेगा, है ना, एक हॉरिजेंटल हो गया, इधर ऐसे हो गया, ऐसे ड्रा करना ग्राफ वाला कॉपी में, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अभी पहले सीखो उसके बाद ड्रा कीजिएगा। इसबेल के जी का सर सर मुंह इसको छुपा के, लिखना है? अभी नहीं, अभी पहले सीखो जी, लिखना सर नहीं इसको है अभी, लिखना है? नहीं अभी नहीं लिखना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, ये मर गया कहीं बाबू, ये बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कहीं जाकर मार धार कर दिया, है ना बाबू, एगो पाकिस्तान आ गया, एगो चाइना वाला आ गया, कि नहीं बाबू, एगो पाकिस्तान आ गया, एगो इंडिया आ गया, तो यहाँ सर पे जाके मर गया। इंडिया। हाँ बाबू, तो यहाँ पे जाके कट गया, तो कट गया तो इसका नाम फिर चेंज हो गया। अभी आप, अभी बेटी थी, नानी घर चल गई, पोती बन गई, क्या बन गई, दादी घर गई पोती, नानी घर बन गई नतनी। तो ये बाबू इधर इधर हो गया, एक वर्टिकल कट गया, तो जहां पे कट गया, है ना, वहां पे नाम चेंज हो जाता है, इसको जहां कट करता है उसका पॉइंट का नाम होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं, इसका नाम हो गया, है ना, इसका नाम रख दिया, जहां पे हॉरिजेंटल वर्टिकल कट किया उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन, एकदम एल के जी से शुरू कर रहे हैं बाबू, इससे आसान कुछ नहीं है। वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन कट गया, उस पॉइंट का नाम क्या कहा गया, ओरिजिन कहा गया। ठीक, अब बाबू आपको क्या कहा जाता है कि किसी चीज को बाबू, मान लो हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक 2 भी है सर, एक -2 भी है, पॉजिटिव में 10 भी है सर, -5 भी है, हमारे पास है ना, पॉजिटिव निगेटिव नंबर होते हैं सर, है ना, दो तरह के नंबर होते हैं ना, एक प्लस वाला नंबर होता है, एक माइनस वाला नंबर होता है ना। ठीक, तो ओरिजिन के इधर इधर बढ़ेंगे तो इधर राइट साइड होता है, इधर, अरे बाबू इधर यहाँ पे खड़ा हो जाओ, इसका यहाँ पे ओरिजिन पे जाके खड़ा हो जाओ, फेस किधर करके, इधर बोर्ड में, तो इधर कौन जाएगा, राइट जाएगा, इधर कौन जाएगा, राइट जाएगा, इधर कौन जाएगा, लेफ्ट जाएगा। नाक को बोर्ड में घुसा के खड़ा हो गया इसका, तो इधर क्या जाएगा, राइट साइड जाएगा, इधर क्या जाएगा, लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, है ना। हाँ बोले, शांति समझते चलना, इससे आसान कुछ नहीं है। तो ओरिजिन के इधर, ओरिजिन पे बाबू हम लोग जो वैल्यू इसको मानते हैं, 0 0 मानते हैं, है ना, शांति समझते चलना, आसान है। ठीक, इधर हमको पॉजिटिव, मान लो हमारे पास दो तरह के नंबर है, 2 भी है, -2 है, तो जितना भी पॉजिटिव नंबर्स है ओरिजिन पे हम लोग राइट साइड लिखेंगे, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके डांस करते करते। तो ओरिजिन के राइट साइड हम लोग किसको लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को, है ना, पॉजिटिव नंबर्स को लिखेंगे। ठीक, ठीक बोला, जहां तक जा, है ना। हाँ सर, हमारा पास तो निगेटिव है सर, हम तो कर्जा में डूबल हैं बाबू, है ना। तो निगेटिव नंबर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, शांति समझना। ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया। ठीक, ओरिजिन के लेफ्ट साइड इधर हम लोग निगेटिव नंबर्स लिखते हैं, है ना, इधर हम लोग को इसको लिखते हैं माइनस वाले नंबर को, अभी आपको बताते हैं, 2 3 दिन ग्राफ लगेगा सीखने आने में, है ना, 2 3 दिन लगेगा, नंबर लाइन से अभी आपको बताएंगे, है ना। ठीक बोला, अरे मेरे शैतान, हाँ सर, शांति से समझना। जैसे कापी लोगे भोली, तो कापी में काका दे, ऐसा क्या गप कर रही है शैतान, खाली इधर उधर जिंदगी जी रही। कापी में आपको क्या क्या दिखाई देता है, इधर लेंथ होता है, एगो इधर ब्रेथ होता है, दो गो वैल्यू होता है ना जी कापी में बाबू, ऐसे करके रखोगी तो कापी में 2 वैल्यू होता है सर, इधर लेंथ होता है सर, फिर इसका उधर उधर का देख रही हो जी, सर इधर, कॉल से खरीदे हैं हाँ इधर लेंथ होता है जी, इधर क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो हम लोग किसी एक एक एक्सिस पे लेंथ को रखेंगे, हमारे डायमेंशन में बाबू, बोर्ड में कितना डायमेंशन होता है, 2 होता है, बोर्ड में लेंथ भी है सर, ऊपर से चौड़ाई भी है, ये हाइट भी है, 2 तरह का होता है ना बाबू, एक लेंथ भी है सर, एक हाइट भी है, तो 2 कोऑर्डिनेट होता है, ऐसे 3 होता है, आप लोग थोड़ा सा और बड़ा होगा तो 3 कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई जेड होता है, तभी जेड वाला हम लोग ना पढ़ेंगे, अभी दुइये वाला पढ़ेंगे। इसमें बोर्ड में इधर भी है सर, इधर भी है, तो हमको 2 तरह के वैल्यू है बाबू, तो एगो को हम लोग कहाँ लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, हमारे पास कहीं लेंथ ब्रेथ लिखना है, तो एगो को एक्स एक्सिस पे, दूसरा को क्या लिखेंगे, बाई एक्सिस। तो ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो इधर क्या होगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन से ऊपर। ठीक, हाँ सर, तो ये पॉजिटिव वैल्यू किसका होगा, बाई एक्सिस है ना, तो बाई बाई का पॉजिटिव वैल्यू होगा, इधर ये पॉजिटिव एक्स का होगा। नीचे आएंगे ओरिजिन से तो इधर निगेटिव होगा, ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू होगा, -1 -2 -3, है ना, निगेटिव वैल्यू होगा, समझ में आना चाहिए। ठीक, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, पहले इतना ड्रा करो उसके बाद मतलब बताते हैं।
ग्राफ कॉपी में कैसे ड्रा करो, कुछ नहीं करना, ऐसे लाइन लिखना है ना, बोलिए शांति से देखो। ग्राफ में कैसे, ऐसे बीच से एक लाइन ड्रा कर लो, ठीक सर। और जैसे लिखा हो यहाँ पे एगो एरो दे दो, एगो यहाँ एरो दे दो, एगो यहाँ एरो दे दो। कहाँ ब्लर आ रहा है, ठीक तो आ रहा है, कॉमेडी कर रही है। ठीक, यहाँ एरो दे दो, इधर लिख दो पॉजिटिव वैल्यू, इधर निगेटिव वैल्यू लिखो बोला। उसके बाद बताते हैं बेसिक कंसेप्ट। सर नोटबुक पे बनाना और इसके बाद लिखना है इधर। इसके बाद लिखना, हाँ वो अगला पेज में लिखना, में लिख सकते हैं अगला पेज में लिखना है सर, अभी नोटबुक में लिख सकते हैं। लिखिए लिखिए, ग्राफ वाला में लिखे बाबू। क्या करे बाबू शरण्या, खाली गोल गोल घूम रही शरण्या, बहुत पिटेंगे बाबू। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो, आदित्य बाबू ऑन कीजिए। अथर्व बाबू थोड़ा सा समझ में आ रहा है जी, अथर्व का नेटवर्क नहीं पकड़ता। समझ में आया जानवी दास कि नहीं बाबू? आपने पढ़ा था दीदी बैच में, मैंने किया था क्लास। हाँ तो आपको अभी टॉप कितना क्वेश्चन गलत की जानवी दास? सर एग्जाम का मार्क अभी तक नहीं आया। फिर से अलजेब्रा शुरू करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या क्या अलजेब्रा तो जरूर पढ़ना होगा, और कौन कौन सा टॉपिक होगा देखते हैं बाबू। और आपको कोई कोई टॉपिक में दिक्कत होगा तो संडे को साइड से पढ़ा देंगे, ठीक है बोलिए। हाँ बाबू जल्दी लिखिए, संडे को आपका स्कूल वाला कवर करवा देंगे, है ना, कुछ नहीं रहता इसमें। हाँ जी सर आपने वाई एक्सिस में 2 बार पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यू बोली और निगेटिव वैल्यू, और -10 -2 को नहीं लिख लेना। ये ऊपर वाला बाई एक्सिस और बताते हैं। ओरिजिन के इधर पॉजिटिव है तो इसको हम लोग प्लस एक्स एक्सिस कहते हैं, ओरिजिन के इधर नेगेटिव है तो इसको हम लोग माइनस एक्स एक्सिस कहेंगे, माइनस एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अब हाइफन देगा तो माइनस में। ये ऊपर है तो ये प्लस, ये ऊपर है ना भोली, तो इसको हम लोग प्लस बाई एक्सिस कहेंगे। ये माइनस नहीं है, ये हाइफन है, यहाँ पे लिखो शैतान हाइफन, ये हाइफन है, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज द हाइफन। ये हाइफन है, माइनस मत समझना। स्पेलिंग क्या होता है हाइफन का जी? HBHEN होता है हाइफन। ये क्या हो जाएगा नीचे, माइनस बाई एक्सिस है। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर कैसे आएगा बोलिए, इतना क्लियर तो आ रहा है बाबू। ये माइनस बाई एक्सिस। सर क्लियर आ रहा है। सर अब क्लियर आ रहा है, पहले ब्लर आ रहा है। लिखो बाबू। रोना नहीं सर, अन्य बाबू आपके लिए बाबू, परसों से हम लोग 17 तारीख से बाबू न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2, 3, 4 वाला बच्चा रहेगा, उसमें 2+2 से सर बैच जी नहीं, बैच एफ है, जो बैच है उसी बैच का नाम हम लोग चेंज थोड़ी करते बाबू। आपके लिए शरण्या और अथर्व के लिए 17 तारीख 17 से परसों से बाबू है ना। और भी लोग था। हाँ बच्चा है ना, टॉफी ला के खिला के पढ़ाएंगे। 17 बाबू, 17 3 से है ना, 820 से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे 820 वाले बैच में। तो जो भी फ्रेंड वगैरह है बाबू सारे को बोल दीजिएगा, जिसको आना रहेगा अपना क्लास कर लेगा। सर यानी कि सर हम लोग को वो बैच बी में भेजा जाएगा। अभी आपको इसी में रहना है, अभी बेसिक कम से वो अभी अलजेब्रा पढ़ाएंगे तब फिर उसके बाद। सर तब तक तो भेज दीजिए ना, 2 क्लास करूंगा। नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, पहले इसको कवर करो, इस बैच को कवर करो, समझ में नहीं आएगा। मुझे भी करना है, ऐसे बनाना था ना, मुझे बैच ही करना है। सारे बच्चे बैच एफ वाले को बैच ई वाला करना है, इस टाइम वाला करना है,
और इसमें शरण्या हो गई, उत्कर्ष हो गया, अथर्व हो गया, श्वेता हो गई। उसमें सर ये जरूरी है वाई एक्सिस को वाई एक्सिस लिखना जरूरी है, अगर एक्स एक्सिस लिख दिया तो गलत हो जाएगा। हाँ बाबू, ऐसा कन्वेंशन है बाबू, ठीक है ना, ये ऐसा कन्वेंशन माना गया कि इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, वर्टिकल वाले को बाई एक्सिस, है ना। अगर इसको बाई एक्सिस लिखोगे तो गलत माना जाता है ना बाबू। सर ऐसे तो कहा हुआ तनु, कहा चिल्ला रही जी? डाउट है। कौन सी डाउट है, बोलिए। नहीं कि ऐसे ही बनाना है, मेरे को पता नहीं चल रहा आधार बना है कि नहीं। कहाँ दिमाग क्या खाती है सब शैतान। आपको बोले ग्राफ में ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, एक ऐसे हॉरिजेंटल बीचों बीच से ड्रा करो, बाकी जो डाटा है लिख दीजिए। क्या कर रही हो श्वेता? जल्दी लिखे बाबू। लिख लिया था, लिख ली दिव्यांशी? सर जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, टाइम नहीं गो, जल्दी बाबू। सर मेरा तो हो गया। सर हाँ बाबू बोलिए काव्या। सर आप जो सर कल DIY दिए थे पिक्टोग्राफ में, सर वो दोनों कॉपी मतलब सर दोनों बैच के कॉपी में बनाना है, बैच ई और बैच एफ, ओनली बैच ई में बनाना है। बैच ई वाला काम ई वाला में, एफ वाला काम एफ में। ओके सर। जल्दी लिखो बाबू, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखो बोला। अब देखो पिक्चर हम लोग कैसे बाबू बार ग्राफ ड्रा करेंगे, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे ड्रा करेंगे, है ना बाबू। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं बाबू। बहुत पिटेंगे दिव्यांशी, अभी उसको शांत रखिए। अच्छा ठीक है विदुषी, बाद में क्लास के बाद। अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं ना इसको। कौन बोला? सर कंप्लीट। अच्छा ठीक है, अथर्व बाबू लिख लेते हो? अथर्व, अथर्व लिख लिया। वेरी गुड बाबू। अथर्व तेज हो जाना बाबू। अथर्व मम्मी जी को थोड़ा बोलिए बाबू, ग्राफ का पिलाया अथर्व? यस सर। वेरी गुड बाबू। मम्मी जी को थोड़ा बोलिए कि नेटवर्क सही कर दे, है ना बाबू, या तो वाईफाई ले लीजिए चाहे डोंगल वगैरह कुछ कीजिए, है ना। तो आप 5-6 महीने में बाबू उत्कर्ष से आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। 2-2 टाइम क्लास करना हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं बाबू कैसे बार ग्राफ ड्रा करेंगे। नेक्स्ट बाबू, द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखे बाबू। द फॉलोइंग क्वेश्चन कहाँ लिखना है? ग्राफ वाला कॉपी में ही लिखना बाबू, है ना। तो सादा जो पेज है, जो ग्राफ में बाबू ऐसे पेज है ना, तो इसमें हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये जो लाइनिंग इसमें ग्राफ बनाएंगे, और पीछे हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे। ये जो पीछे लाइनिंग वाला पेज रहता है सादा, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? क्वेश्चन लिखते हैं ना, इसीलिए दिया जाता है। लक्ष्मी हमारे, सर मेरा पीछे वाला सादा पेज नहीं है। अच्छा ठीक है, लाइनिंग है, सादा नहीं होता, लाइनिंग है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। सर जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट होगा बाद उसका डायग्राम आपने पढ़ाया बेसिक कॉन्सेप्ट का, और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है। दूसरा पेज में, एक ग्राफ में एक पेज में एक ग्राफ बनाना है। अभी इसका अगला पेज निकालो। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन ए क्लास, बाबू, इन ए क्लास, इन ए स्कूल ड्यूरिंग एकेडमिक। सर ग्राफ बुक में लिखना है ना? हाँ ग्राफ वाला में लिखिए, एकेडमिक ईयर, इन ए क्लास, इन ए स्कूल बाबू, 1996 to 1997 to 2000 से 2001 तक।
म्यूट करो बाबू। एकेडमिक सर फोटो भेज दीजिएगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट। सर हाँ बोलिए। फोटो भेज दीजिएगा सर, ब्लर है। अच्छा ठीक है, भेज रहे हैं बाबू। कोई गर्ल्स है बाबू? कौन है भाई? राजनंदिनी लैपटॉप से कर रही हो, मोबाइल से कर रही हो इसका? सर मैं कर रही हूँ लैपटॉप से। सर मैं लैपटॉप से कर रही हूँ। फोटो क्लिक करके भेज दो तो बाबू। तन्नू क्लिक करके ग्रुप में डाल दीजिए। कौन सा वाला सर? वो वाला ड्राइंग वाला? अरे ये वाला जी, स्क्रीनशॉट लेके बोली। हाँ सर। लीजिए इतना भेजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। जब तक इतना लिखे रोशनी। सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बोली, हमको बोलने का हिम्मत कहाँ है बाबू आप लोग के सामने। एकेडमिक ईयर दिया बाबू 1996 टू 90। ठीक है 97 है। कितना स्टूडेंट था बाबू? 50। फिर 97 टू 98, 1997 टू 9 कितना स्टूडेंट था बाबू? 75। अंशिका क्लास का नहीं अटेंड की भोली? क्लास का नहीं अटेंड की बाबू? सर आज भैया किए नहीं क्लास अटेंड, इसलिए मुझे पता नहीं चला कब क्लास शुरू हो गया। बहुत कुटाई खोजती हो। सर मैं अपना एग्जाम को तैयारी कर रही थी आज शुरू से। हाँ भोली। सर 2 दिन के बाद एग्जाम है। मेरा तो एग्जाम है। 2000 से लेकर 2001 तक। ये आपको एक डाटा दिया हुआ, अब इसका कह रहा है कि बार ग्राफ ड्रा करो। सर ये वाला भी भेज दो अभी जो आपने किया। आप भेज दीजिए। सर दोनों भेज दिया। अब इसका बार ग्राफ कैसे हम लोग ड्रा करेंगे सर, है ना? अब शांति से समझना है ना। बार पेज निकालते बाबू, है ना, प्रोजेक्टर के थ्रू आपको समझा देते वो कैसे ड्रा करोगे। उस बैच में तो कोई बच्चा सब है ही है ना बाबू? उस बैच में कौन है ऐसा बच्चा? कोई तो नहीं बाबू जो आता उस बैच में। चलो कंटिन्यूअस हम लोग आधा घंटा ज्यादा आज पढ़ लेंगे। जल्दी लिखे बाबू। आज आधा घंटा ज्यादा पढ़ेंगे। इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेगा ना आधा घंटा। सर एक क्वेश्चन की दो क्वेश्चन? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधा घंटा लगेगा? हाँ भले। सर आप अच्छा समझाओगे। डन मान सर। सर। हाँ जल्दी से लिख ले। शरण्या कहाँ चली? शरण्या जाना नहीं बोली, उठ रही है जी। 1998 अभी दिन भर क्या करते हो जानवी दास बाबू? स्कूल बंद है तो जानवी क्या करती भोली? लूडो। क्या सर? अभी क्या करती हो? होल्डे। सर कभी कभी ऐसे लेटर और टेबल्स प्रैक्टिस करती हूँ। केवल अभी तक नहीं याद की हो? सर याद है पर फिर भी प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छी बात है बोले। आप हमारी अदिति? यस सर। लूडो खेलती हो दिन भर? क्या करती हो बाबू? नो सर मैं ऐसे लेटर और टेबल्स ये सब प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ बोली। आप लोग तो बाबू एकदम बच्ची है, ऐसा मासूम मासूम। जल्दी लिखे बाबू। दोनों फोटो कॉपी, जो अदिति करेगी जानवी दास करेगी। तो 7th का बाबू अदिति जानवी दास बुक मंगवा लीजिए ना बाबू। कौन सा बुक चलता है साइड से?
सिलेबस टॉपिक मंगवा लीजिए। 7 कोई दीदी है 7 की सीनियर है, उससे पूछिए कौन कौन सा टॉपिक था, आपको कवर हो जाएगा। 7th में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना था। सर मेरा तो आधा पेज इधर ही है, तो मैं इधर ड्रॉ कर लूंगी ग्राफ जल्दी में। लिखें। नहीं बाबू, आपको दूसरे पेज में ड्रा करना, पेज नहीं बचाना। एक ग्राफ एक पेज में हम लोग एक एक ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी में सब घौच पोच कर दो, खराब हो जाएगा। एक पेज वो लाइन वाला हो गया, फिर अगला पेज में लिखना है इसको। सब शैतान में पेज बजा के घर बनाना है जी। क्या सर? अगला पेज में लिखिए। फोटो भेजो। सर यानी कि एक पेज में एक ही ग्राफ बनाएंगे। हाँ, एक पेज में एक एक ग्राफ, एक एक क्वेश्चन। ग्रुप एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोली। ब्लर आ रहा है, फोटो भेजो अरे ग्रुप में। तो ग्रुप में क्वेश्चन के भेजिए, बाद सर दूसरे वाले को बनाने तनु भेजिए बाबू, तनु भेजिए। ओके सर। दूसरे वाले को बनाना है क्या अब? हाँ, इसको ब्लर आ रहा है तो भेजिए थोड़ा। ग्रुप में भेज दिए तनु बाबू, देख लीजिए, ठीक है ना। गर्ल्स ग्रुप में भेजिए, बॉयज में भेज दे बाबू। सर हो गया। सर चलो भेज दीजिए, ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है बाबू, भेज दिए। आप लोग का सारा फैसिलिटी बाबू हो गया बाबू। अब हम लोग शुरू करते हैं। सर खुद से बना ले जिनको नहीं बाबू, हम बता रहे हैं। हो गया, चलो ठीक है, अब सीखो। कहा है बाबू अथर्व? अथर्व बाबू समझ में आता है कि नहीं आता बाबू? सर आता है।